देखते हुए इस प्रकार से सेकंड वेव कोरोना की शुरू हुई है। उस सेकंड वेव के अंदर बड़ी गति से ये कोरोना स्प्रेड किया। आज इस के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष रहे धर्मवीर जी मिर्जापुर, जिला के महामंत्री सुशील राणा जी, महामारी को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से कोरोना की सेकंड वेव बड़ी गति से बढ़ी है और ये गांव के अंदर भी इसने पहली बार बड़ी गति से फैलाव की है। उस कड़ी में हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हर स्थिति का जायजा लेते हुए उसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट से सामूहिक रूप से देश के 136 करोड़ लोगों के साथ मिलकर के इसका सामना कर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी मजबूती से हरियाणा प्रदेश के जिला स्तर के ऊपर जाकर के स्थितियों का जायजा ले रहे हैं और कहीं कोई कमी है उसको दुरुस्त कर रहे हैं। उसी कड़ी के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी अभी उन्होंने कल ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात किया और पूरी स्थिति का जायजा कुरुक्षेत्र के अंदर भी लिया और पूरे हमारे हरियाणा प्रदेश के सांसदों से भी उनके क्षेत्रों की स्थितियों का जायजा आदरणीय नड्डा जी ने लिया और उन्होंने आह्वान किया कि सांसद भी लोगों की हेल्प के लिए अपने कार्यालय पर कोविड-19 कोरोना हेल्प डेस्क सेंटर वो खोले, उसके नंबर जारी करे। किसी भी कोरोना पीड़ित अगर पूरा परिवार हो जाता है, ऐसे परिवार को अगर परिवार में कोई भोजन बनाने वाला नहीं रहता तो वहां पर भोजन पहुंचाने की व्यवस्था। अगर किसी को कोई दवाई, क्योंकि वो बाहर भी नहीं निकल सकता दवाई लेने के लिए, उसके घर तक वो फोन करता है तो वहां पर दवाई पहुंचाने की व्यवस्था। किसी को कोई हॉस्पिटल के अंदर अगर बेड की कोई व्यक्ति मांग करता है उसको बेड उपलब्ध कराने की को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, उस सारी व्यवस्थाओं को लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाना। आदरणीय नड्डा जी ने इस बात के ऊपर जोर दिया, कहा कि सभी सांसद अपने अपने कार्यालय पर कोरोना हेल्प डेस्क सेंटर वहां पर फोन नंबर जनता के लिए जारी करें ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई अगर समस्या होती है उस समस्या का समाधान हो सके। उसको लेकर के आज हमारे माननीय अध्यक्ष जी हेल्प डेस्क नंबर ये यहां से जारी कर रहे हैं। ये नंबर है 01744 230 650, ये लैंडलाइन नंबर है और जो मोबाइल नंबर है 98 120 34 902, ये मोबाइल नंबर है। कोई भी व्यक्ति अब तो इन नंबरों पे भी वो संपर्क कर सकता है, उसकी समस्या का तुरंत वो संबंधित अधिकारियों को बोल करके उसका समाधान वो कराया जाएगा। और भी अगर कहीं पर कोई आवश्यकता है, कहीं कोई गांव के अंदर कोई सैनिटाइजर की आवश्यकता है या कोई और वहां पर कोई सुविधा पहुंचाने की आवश्यकता है तो उसको लेकर के ये हेल्प नंबर जारी किए गए हैं ताकि लोगों को किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। और उसी कड़ी में मैं ये कहना चाहूंगा, वासियों को ये अपील भी करना चाहूंगा आज आप सब मीडिया के माध्यम से कि हम जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की है, जो गाइडलाइन प्रदेश सरकार की है, हम उस गाइडलाइन का पालन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने आह्वान किया देश की जनता से कि दवाई भी और कड़ाई भी, हम दवाई के साथ साथ
इन नियमों का भी कड़ाई से पालन करें। अगर घर से बाहर निकले तो मुंह पर मास्क लगा करके निकलें, भीड़ भाड़ वाले इलाके से हम बचें और हम हाथ सैनिटाइजर करें और 2 गज की दूरी हम बना करके रखें। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस दवाई के साथ साथ हमें कड़ाई से नियमों का भी पालन करने का आह्वान किया है। मैं कुछ विपक्षी दल, जैसे मैंने कहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसका वैक्सीन का विरोध किया। मैंने अभी कहा भी है, मैं उन लोगों से अपील करना चाहूंगा कि मानवता की भलाई के लिए अगर आपके पास कोई अच्छा कार्य नहीं हो रहा तो आप उसके अंदर उसको अफवाह में न बदलें, उसको अफवाह न बुलाएं, आप अपने घर में बैठ जाएं। जिस प्रकार से मैं अभी देख रहा था, रणदीप सिंह सुरजेवाला कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, और इनके और भी नेता हैं, बहुत सारे कांग्रेस के बड़े नेता हैं जिन्होंने, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ये वैक्सीन के ऊपर उंगलियां उठाई हैं, लोगों के अंदर भ्रमित प्रचार फैलाया, लोगों को गुमराह किया है। वो इनको गुमराह न करें ताकि लोगों का नुकसान न हो। इस कोरोना को हम सब ने मिलकर के ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इसको हराना है। मैं कांग्रेस के उन नेताओं से, उन लोगों से ये अपील करना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई अच्छा काम नहीं हो रहा तो आप अपने घर में आराम से बैठ जाएं, ताकि गंभीरता से उस बीमारी की तरफ भी देख रही है, चाहे वो ब्लैक फंगस की है, चाहे वो व्हाइट फंगस है, वो दोनों की दोनों ये वैश्विक महामारियां कोविड पोस्ट के बाद ये जिस प्रकार से उभर करके आई है, सरकार उनके ऊपर भी बड़ी गंभीरता से सचेत है और उसके ऊपर कार्य कर रही है। किसी भी व्यक्ति को मैंने कहा है कि इस वैश्विक महामारी के अंदर एक एक जान कीमती है, हम एक एक जान बचाने के लिए हमारी सरकार प्रयास कर रही है, लोगों के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। आज दुख की घड़ी के अंदर पूर्ण रूप से सरकार लोगों को सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि जब ऑक्सीजन की ये सेकंड वेव शुरू हुई थी और इस सेकंड वेव के अंदर जब ऑक्सीजन की कमी वो बढ़ी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोएक्टिव होकर के, चाहे वो विदेशों से चाहे अपने देश से, उस ऑक्सीजन को भी पूरा करने का काम किया है। आज ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है और आदरणीय प्रधानमंत्री उसके माध्यम से देश के अंदर 2000 स्थानों के ऊपर तुरंत जो ऑक्सीजन प्लांट है वो लगाने की घोषणा की है और वो प्लांट बड़ी गति से लग रहे हैं। हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर भी वो बड़ी गति से उसको